नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एआई आसान है यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक भैया ये होने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों की जॉब लेके जा तो रहा है, लेकिन वो जितनी जॉब लेके जा रहा है क्या उतनी है जॉब प्रोड्यूस भी करेगा? क्या उतनी मार्केट में नई जॉब आएंगी भी कि नहीं आएंगी? ये सब फालतू में अफवाह फैलाई जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी जॉब मार्केट में आएंगी। जॉब तो जा रही हैं लेकिन बहुत सारी जॉब मार्केट में आएंगी भी। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज इसी चैनल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई जॉब प्रोड्यूस करेगा और कौन कौन सी जॉब पे खतरा है और कौन कौन सी जॉब पे बिल्कुल खतरा नहीं है। वो जॉब चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी एडवांस हो जाए फिर भी वो जॉब नहीं जाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आजकल के ज़माने में दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल बूम पे चल रहा है, बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसे हम वरदान कहेंगे, अभिशाप कहेंगे? अभिशाप तो वो लोग कहेंगे जिनकी यह जॉब लेके जा चुका है या जिनकी जॉब खतरे में है। वरदान वो लोग कहेंगे जिनके लिए यह एडवांस साबित हो रहा है, जिनको यह हेल्पफुल साबित हो रहा है। वो ये कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से भैया बहुत आराम मिला है। अब इस इतना आराम पहले कभी नहीं था। जैसे जो राइटर हैं, जो इमेज क्रिएटर हैं, जो वीडियो क्रिएटर हैं, जो अवतार बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आराम मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना असर दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब पे खतरा है और किस किस तरीके से यह खतरा कर सकता है और भी जॉब पे। तो वे वाली जॉब जो कि रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब है, जो कि सपोर्ट स्टाफ वाली जॉब है, उन जॉब पे खतरा है क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन करके चैटबॉट्स के द्वारा ये जॉब करवाई जा रही हैं। तो वहाँ पे उन जॉब को दोस्तों खतरा पहुंच रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप पढ़ भी रहे होंगे कि फला कंपनी ने फला स्टाफ को निकाल दिया, इतनी स्टाफ को निकाल दिया और वहाँ पे एआई चैटबॉट ने वहाँ पे उन लोगों का स्थान ग्रहण कर लिया है और वो आजकल एआई चैटबॉट के द्वारा काम करवाया जा रहा है। दोस्तों मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि पहले सपोर्ट स्टाफ में थे और उसके बाद उनकी जॉब जाने के बाद वो लोग दोस्तों घर पे बैठ गए। क्योंकि क्या है कि जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए लोग थे, जो बीए किए हुए थे, जिनके पास सपोर्ट का काम आता था, उसके अलावा उनको कोई और स्किल नहीं आती थी, उन लोगों को घर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जिनकी जॉब भी गई है दोस्तों, आप घर में बैठिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, अपना चैनल ही बना लीजिए या अपना कोई कंसल्टेशन का बिजनेस ही खोल लीजिए या फिर कोई अमेजन पे दुकान भी आप खोल सकते हैं। मतलब हजारों हजारों की संख्या में ऑप्शन अवेलेबल है दुनिया में। ठीक है, बस एक बार अपने आप इनिशिएटिव लीजिए, अपना एक हिम्मत करिए और आप अपना खुद का एक अपना सिस्टम आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों ऑटोमेशन हो रहा है इन सब जॉब का। क्यों? क्योंकि एआई सिस्टम जो होता है वो कभी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, बिना रुके बिना थके वह काम करता रहता है। क्योंकि वह मशीन होती है, जिस तरीके से हम लोग उसको काम करने के लिए कहते हैं उसी तरीके से वह हमारे लिए काम करता है और बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स का काम वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम कर देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोग्राम कर देता है। तो इतने सारे ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता क्या है? इसलिए जो स्टेक होल्डर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के मैनेजर हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि भैया अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग लाएं ताकि खर्चा कम से कम हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही लोग चाहते हैं कि कम सैलरी में उनको अच्छा काम करने वाला कोई रिसोर्स मिल जाए तो उस रिसोर्स को जल्दी लोग हायर कर लेते हैं। जैसा आप नॉर्मल सिनेरियो में भी देखते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू देने गए, अगर आपका पैकेज हाई है, आपने अपना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बता दिया, वहीं पर अगर कोई दूसरा बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, उसने अगर अपना एक्सपेक्टेशन कम बताया, चाहे भले उसको कम आता हो, तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से सब क्या है दोस्तों, सब पैसे का खेल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दोस्तों पैसे का खेल है। जिसको कम पैसा लगाना होगा, जिसको अच्छा से अच्छा काम लेना होगा, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो लोग यूज करेंगे ताकि वह पैसा बचा सके। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है ह्यूमन एरर। जब प्रोग्राम्ड सिस्टम जब जॉब करेंगे, जब हमारा टास्क करेंगे, तो वो लोग एरर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो ह्यूमन है नहीं। उनको एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है, तुम्हें यही काम करना है, इतने समय में काम करना है। तो वहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम गलती करने की संभावना हो जाती है और वो एक्यूरेट रिजल्ट के साथ वो लोग काम करते हैं। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम होगा या रोबोट होगा या एआई इनेबल्ड कोई एप्लीकेशन होगा, वह ह्यूमन से कम एरर करेगा और जल्दी वो टास्क भी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहीं पे कुछ ज्यादा, ये तो रहे कम स्किल वाले लोगों की बात, लेकिन जो ज्यादा स्किल वाले लोग हैं उनकी भी जॉब पे कुछ हद तक असर पड़ सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट की या फिर मेडिकल डायग्नोस्टिक से रिलेटेड भी कुछ जॉब्स हैं, उनकी भी जॉब पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एआई इनेबल्ड सिस्टम जो होता है वह मरीज के सिम्टम के हिसाब से ही, मरीज के लक्षणों के हिसाब से ही वह पूरे रोग का एनालिसिस कर लेता है, रोग का डायग्नोसिस कर सकता है और वो डायग्नोसिस रिपोर्ट आगे जाके डॉक्टर को फॉरवर्ड कर देता है, जिससे डॉक्टर जो है मरीज को प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, उसके अनुसार वह जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है।
लेकिन अब इसके आगे बिजनेस का क्या, बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे, ठीक है। बिजनेस वाले लोग तो यही चाहते हैं, उनको कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, उनको मंथली जो है सैलरी ना देना पड़े, ठीक है। तो अगर एक बार उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर उन्होंने डिप्लॉय करवा लिया, तो उसके बाद फिर वह उनको मंथली सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उनका खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो लोग पसंद कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए वरदान है। तो यहाँ हम बात करेंगे आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यूज क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो फार्मिंग से लेकर के अंतरिक्ष तक, अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसकी भी सेफ लैंडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का और सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था, तभी जाके उसकी इतनी प्रिसाइज लैंडिंग हो पाई है। नहीं तो दोस्तों यह एआई के बिना संभव नहीं है। चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था लेकिन वो क्रैश हो गया था, क्योंकि उस समय एआई इतना अधिक यूज नहीं होता था। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा वास्टली यूज होने लगा है, फार्मिंग से लेकर अंतरिक्ष, वही तो बता रहा हूँ, फार्मिंग से लेकर अंतरिक्ष तक इसका यूज हो रहा है और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन हमें दोस्तों आशा की किरण छोड़नी नहीं थी। आपको पता है जब इंटरनेट आया था तो उस समय भी लोग यही कह रहे थे, जब कंप्यूटर आया था उस समय भी लोग यही कह रहे थे कि भैया बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। लेकिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा, लोगों ने इंटरनेट सीखा, सीखने की वजह से देखिए कितना काम आसान हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग आई है और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग आई है, यूपीआई आया है, या जो भी आधार कार्ड बने हैं, पैन कार्ड बने हैं, सब किससे बने हैं दोस्तों, सब ये इंटरनेट के आने की वजह से ही ये सिस्टम जो है आसान हो पाया है। अब ईवीएम की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी डिजिटाइजेशन के कारण ही यह संभव हो पाया है। दोस्तों अब एक दूसरी बात करते हैं, तो जिन जिन लोगों के जॉब रिप्लेस नहीं कर पाएगा उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको अगर किसी नर्स की केयर की रिक्वायरमेंट है, जितना अच्छी तरीके से नर्स केयर कर सकती है उतना अच्छी तरीके से कोई एआई इनेबल्ड रोबोट या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकता है कि उसको ह्यूमन की फीलिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि वह तो आर्टिफिशियल चीज तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, उसमें ह्यूमन का ना इमोशन रहेगा ना फीलिंग रहेगी। इसलिए जो नर्स हो गए, जो डिलीवरी बॉय हो गए, या भी जो भी जॉब जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन चाहिए, वो वाली जॉब पे कोई खतरा नहीं है। वो वाली जॉब चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी एडवांस हो जाए, उन लोगों की जॉब में कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन वहीं पे दोस्तों जैसे कुछ देश हैं जो एआई पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हैं, वैसे हमारी सरकार को भी, हमारे देश को भी एआई के ऊपर रेगुलेशन लगाना चाहिए, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना हो, उसका गलत यूज ना हो। इसका धीरे धीरे सिस्टम में उतारा जाए, धीरे धीरे मनुष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में बैलेंस बनाया जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें, दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों काम कर सकें, और दोनों एक दूसरे के प्रति मतलब खतरा न लगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब लेके चला जाएगा। इसलिए जो ट्रांजिशन इतना फास्ट हो रहा है, उसको इतना फास्ट न करके ग्रेजुअली सिस्टम अगर चेंज लिया जाए, धीरे धीरे लाया जाए, तो हम लोग इसके अनुरूप जो है ढल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर सबकी जॉब चली ही जाएगी, कोई जॉब करने वाला बचेगा ही नहीं, कोई सैलरी मिलेगी ही नहीं, तो भाई प्रोडक्ट बना के फायदा का, प्रोडक्ट को खरीदे अपन, कंज्यूमर की भी तो रिक्वायरमेंट है ना। जब कंज्यूमर ही नहीं रहेगा, जब किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, तो इस प्रोडक्ट बनाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी के पंडित हैं, जो काफी हाई टेक लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं, अभी करंट सिनेरियो में ये दिखाई दे रहा है कि एआई हमारी जॉब लेने वाला है। लेकिन आगे आने वाले सिनेरियो में क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ बातें। अपनी क्यूरियोसिटी को इसी तरीके से बनाए रखिए, और आपका मैं डाउट सॉल्व करता रहूंगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपडेट रह सकें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।